फ्रेंड्स, अब हम आगे बढ़ते हुए इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की तरफ चलते हैं। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन माय डियर फ्रेंड क्या हो जाता है, जिस प्रोनाउन से का प्रयोग प्रश्न करने के लिए किया जाता है, क्वेश्चन करने के लिए किया जाता है, उसको हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। तो जितने भी WH वर्ड्स हैं, जितने भी आपके WH वर्ड्स, व्हाट, व्हाई, होम, होज, हाउ, वेयर, व्हेन, अगर इनका प्रयोग अगर क्वेश्चन के लिए यूज होता है, जितने भी WH, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ठीक है, जैसे यहां पर एक एग्जांपल देखिए, हु आर यू, यहां पे क्या है, तुम कौन हो। तो यहां पे क्वेश्चन जो स्टार्ट होता है वो हमारा किससे होता है, हु से हो स्टार्ट होता है। तो यहां हु को हम क्या बोलेंगे, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव का मतलब ही होता है, इंट्रोगेटिव का मतलब ही होता है प्रश्न, प्रश्नवाचक, इसको प्रश्नवाचक सर्वनाम इंट्रोगेटिव। सेम वे आपको विच इज योर्स, विच इज, यहां पे विच से क्वेश्चन किया जाता है, तो यहां पे विच क्या है, यह विच भी हमारा क्या हो जाएगा, यहां पे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन इसको बोलेंगे। सेम वे व्हाट भी को भी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन बोलेंगे। ठीक है, अब यहां पे माय डियर फ्रेंड कहीं कहीं इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव भी यूज होता है। जैसे देखिए एक एग्जांपल लेता हूं, विच पेन इज योर्स। देखिए यहां पे विच भी है और पेन भी है। तो मैंने जैसे बताया कि जब भी कभी भी इसके WH के बाद अगर पेन आ जाता है, पेन मतलब यहां पे नाउन है, तो ये हमारा विच क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो हु, व्हाट, विच अगर इंडिपेंडेंट आ रहे हैं, डायरेक्ट उसके बाद वर्ब आ रहा है, तो वो हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलाता है। लेकिन अगर इनका के बाद अगर कोई विच बॉय यू लाइक मोस्ट, तो यहां पे क्या हो गया, यहां पे क्वेश्चन किया जा रहा है, लेकिन हमारा विच के बाद यहां पे इंडिपेंडेंट नहीं आ रहा है, यहां पे क्या हो जा रहा है, हमारा नाउन आ जा रहा है, नाउन आ जा रहा है। तो यहां पे विच जो हो जाएगा हमारा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। तो आप यहां पे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन दोनों को अच्छे से समझ चुके हैं। जब भी व्हाट, व्हाई, होम, होज, हाउ, वेयर के बाद वर्ब आता है तो वो हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। लेकिन अगर इसके बाद कोई नाउन आ जाता है तो वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन ना होकर वो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। अब माय डियर फ्रेंड, अब हम अगला पढ़ते हैं रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में। रिलेटिव प्रोनाउन देखिए क्या होता है, रिलेटिव प्रोनाउन क्या होती है, ये सेम चीज है, यहां पे भी हु, विच, दैट, होज, होम, ये सब यूज होता है। लेकिन इसका प्रयोग क्वेश्चन के लिए नहीं किया जाता, इसका प्रयोग रिलेशन के लिए किया जाता है। तो इसको हम सेम वे रिलेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। देखिए अगर हु, विच, व्हाट, दैट का प्रयोग या इसके अलावा जितने भी WH वर्ड है उनका प्रयोग अगर रिलेशन के लिए होता है तो उस प्रोनाउन को हम रिलेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। जैसे देखिए दिस इज द बॉय, यह वही लड़का है जिसने, यहां पे हु का मतलब कौन नहीं हो गया, यहां पे हु का मतलब जिसने हो गया, जिसने मेरी कलम चुराई है। तो ठीक है, यहां पे हु का मतलब जिसने हो गया, तो जिसने यहां पे जो हु हुआ वो हमारा रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। सेम वे दिस इज द बॉय होम ऑल प्रेज, यह वही लड़का है जिसको सभी प्रशंसा करते हैं। तो यहां पे माय डियर फ्रेंड होम, ये भी हमारा जिसकी सभी प्रशंसा करते हैं, जिसकी, जिन्हें, अगर इसका मीनिंग जिसको, जिसने, वही का अगर यूज हो तो ये हमारा क्या हो जाता है, इंट्रोगेटिव ना होके, क्योंकि यहाँ पे एक चीज है, इंट्रोगेटिव में आपका क्वेश्चन मार्क्स होता था, लेकिन यहाँ पे क्या है, फुल स्टॉप हो रहा है। इसका मतलब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है। जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है तो जो प्रोनाउन होगा वो हमारा रिलेटिव प्रोनाउन होगा, रिलेटिव प्रोनाउन होगा। यहां पर देखिए टेक एनीथिंग दैट यू लाइक, यानी कुछ भी लीजिए जो आप, जो यहां पे डैट का मतलब है जो आप पसंद करते हैं, जो, तो यहां पे डैट जो हुआ वो हमारा सेम वे रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। तो अब यहाँ पे आपका प्रोनाउन चैप्टर खत्म हो जाता है। प्रोनाउन आपने काफी अच्छे समझ लिया। अब मैं कुछ एक्सरसाइज आपको बताऊंगा जिससे आपको एक एक कंसेप्ट क्लियर होगा। फ्रेंड, अब हम प्रोनाउन का एक्सरसाइज के बारे में जानते हैं। एक्सरसाइज आप जैसे जैसे बनाएंगे तो आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर होगा। जैसे मैंने फर्स्ट सेंटेंस देख लेता हूँ, आई हेल्प यू। जैसा कि आपको पता है कि आई, वी, यू
ही सी जो भी एज ए सब्जेक्ट यूज किया जाता है तो इसको हम पर्सनल प्रोनाउन बोलते हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे? पर्सनल प्रोनाउन। सेम वे इसको हम बोलेंगे पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, आई को यहाँ पे पर्सनल प्रोनाउन बोलेंगे, यू को भी हम पर्सनल प्रोनाउन बोल सकते हैं, यू को भी पर्सनल प्रोनाउन, पी प्रोनाउन लिख देता हूँ, इसका मतलब आप समझ जाएंगे कि पर्सनल प्रोनाउन है। और यू को एज ए ऑब्जेक्टिव केस, ये क्या हमारा केस हो जाता है जो ऑब्जेक्टिव केस हो जाता है। उस पॉसेसिव में प्रोनाउन में मैंने सारा चीज बताया हुआ। तो यहाँ पे आपको प्रोनाउन अलग अलग करना है। तो आप समझ में आ गया कि यहाँ आई यूज किया है, तो जो रिलेटेड टू पर्सन है आई, वी, यू, ही, सीट, वो क्या होता है? हमारा पर्सनल प्रोनाउन होता है। सेम वे में सेकंड सेंटेंस में माई मदर लव्स मी, यहाँ पे देखिए माई मदर लव्स मी, यहाँ माई क्या हो जाएगा? आप बोलेंगे पॉसेसिव नहीं, और यहाँ पे मदर है, तो यहाँ मदर, माई के बाद जो मदर है ना वो नाउन है, तो यहाँ पे माई जो हो जाएगा माय डियर फ्रेंड, यहाँ हमारा पॉसेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा, पॉसेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा। अगर ये माई मदर लव्स मी, यहाँ पे मी जो हो जाएगा, ये मी भी हमारा क्या होगा? पर्सनल प्रोनाउन हो जाएगा, पर्सनल प्रोनाउन। और ये हमारा ऑब्जेक्टिव केस होगा, क्योंकि एज ए ऑब्जेक्टिव इसको यूज कर सकते हैं, एज ए ऑब्जेक्ट यूज करते हैं, तो इसको ऑब्जेक्टिव केस लिखेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? एक और एग्जांपल देखते हैं, दिस इज माई पेन। ठीक है, दिस बुक इज हर्स, यहाँ पे देखिए दिस बुक इज हर्स, तो यहाँ पे दिस क्या हो गया? आपको मैं बताया था कि दिस, दैट, दिस, दो जो भी प्रयोग होता है उसको हम क्या बोलते हैं? डेमोस्ट्रेटिव। तो यहाँ दिस के बाद हमारा बुक जो है वो नाउन है, तो ये क्या हो जाएगा? दिस बुक, दिस यहाँ पे हमारा डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। अगर ये रहता है कि दिस इज माई पेन, तो यहाँ पे दिस जो यूज हुआ है, यहाँ पे दिस जो हो जाता है वो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाता, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाता। ठीक है, इसके बाद हम आगे चलते हैं। सी प्रेज्ड हरसेल्फ, सी प्रेज्ड हरसेल्फ, सी यहाँ पे यूज हुआ है, जो तो सी हमारा आप बोले पर्सनल प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन। उसके बाद डायरेक्ट वर्ब है, तो ये पर्सनल प्रोनाउन हो। सिम हरसेल्फ, हरसेल्फ माय डियर फ्रेंड, यहाँ पे हरसेल्फ मैंने बताया था ये हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा। जहां भी सेल्फ लग जाता है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाता है, रिफ्लेक्सिव और एम्फैटिक प्रोनाउन हो जाता है। तो ये हमारा हरसेल्फ क्या हो जाएगा? यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा। सेम वे मैं अगला सेंटेंस देखता हूं, तो यहाँ पे आई, आई आपका पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन। और यहाँ पे किल्ड वर्ब हो गया, टाइगर, माई सेल्फ, यहाँ पे माई सेल्फ जो यूज हुआ है, इसमें ये सेंटेंस पे एम्फेसाइज किया जा रहा है, इस सेंटेंस पे जोर दिया जा रहा है। तो यहाँ पे जो माई सेल्फ यूज हुआ है वो एम्फैटिक प्रोनाउन हो जाएगा, एम्फैटिक प्रोनाउन हो जाएगा। अगर आपका डेफिनेशन क्लियर नहीं है तो आप आगे पहले डेफिनेशन क्लियर कीजिए, कंसेप्ट क्लियर कीजिए, तब जाकर आपको एक्सरसाइज आसानी से बन जाएंगे। तो यहाँ पे माई सेल्फ जो हुआ वो क्या हुआ? इस पे पर्टिकुलर सेंटेंस पे एम्फेसाइज किया जा रहा है, सेंटेंस पे जोर दिया जा रहा है, इसलिए माई सेल्फ यहाँ पे क्या हो गया? एम्फैटिक प्रोनाउन हो गया। सेम वे अब यहाँ पे देखिए सम वेयर हैप्पी, सम यहाँ पे संख्या निश्चित नहीं है, यहाँ पे संख्या निश्चित नहीं है, कुछ लोग खुश थे, कुछ खुश थे, तो यहाँ पे सम जो हो जाएगा हमारा इनडेफिनिट, इनडेफिनिट यानी कि दो डेफिनिट नहीं है, इनडेफिनिट प्रोनाउन होगा, ये इंडेफिनिट प्रोनाउन हो जाएगा। सेम वे ऑल बॉयज, ये एक साथ टुगेदर है, तो यहाँ ऑल के बाद क्या हो गया? नाउन आ गया है, तो इसको हम इंडेफिनिट एडजेक्टिव बोलेंगे, इंडेफिनिट एडजेक्टिव बोलेंगे, एडीजे इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं। सेम वे अब बाकी के सेंटेंस देखते हैं। अब देखिए यहां पे क्या है, आइदर ऑफ यू कैन डू, आइदर ऑफ यू मैंने बताया था आपको, ईच, आइदर, नाइदर, ये सब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। तो आइदर ऑफ यू, यहाँ पे आइदर इंडिपेंडेंट है, तो ये आइदर हमारा क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूटिव, मतलब बांटने वाला प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। सेम वे ईच बॉय, यहाँ पे देखिए ईच के बाद क्या है? बॉय हो, तो यह हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। सेम वे नाइदर ऑफ देम, नाइदर ऑफ देम आर रेडी, यहां पे नाइदर मैंने बोला कि दोनों में से कोई नहीं के लिए यूज होता है, उन लोगों में से कोई भी तैयार नहीं है, तो नाइदर भी हमारा यहां पे क्या हो जाएगा? सेम वे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो जाएगा। और
नाइदर वे इज सेफ, नाइदर के बाद हमारा क्या है, वे जो है नाउन है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सेम वे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। अगला बढ़ते हैं, दे हेल्प ईच अदर, ईच अदर यहाँ पे देखिए मैंने बोला था आपको ईच अदर, वन अनदर को हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन करते हैं, तो ये ईच अदर हमारा क्या आ जाएगा, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल मतलब होता है एक दूसरे पे डिपेंडेंट, आश्रित, रेसिप्रोकल प्रोनाउन हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए, अब मैं अगला एग्जांपल ले लेता हूँ आपको, हु व्हाट विच वेयर होम से अगर क्वेश्चन किया जाता है तो उसके लिए हम उसको क्या बोलते हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। तो यहाँ पे देख रहे हैं क्वेश्चन मार्क्स है, तो जाहिर सी बात है कि इससे क्वेश्चन किया जा रहा है, तो विच इज योर बुक, कौन सी तुम्हारी किताब है, तो यहाँ पे विच जो हुआ वो हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो गया, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। सेम वे हु इज देयर, हु भी हमारा इससे भी क्वेश्चन किया जा रहा है, तो ये हमारा विच जो हुआ ये भी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो गया। सेम वे अगर मेरे को रहता विच पेन इज योर्स, विच पेन इज योर्स, अगर ये रहता तो क्या हो जाता, विच के बाद हमारा पेन आ रहा है, तो ये हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन ना होके इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो जाता, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो जाता। सेम वे लास्ट वाला मैं बताता हूं, रिलेटिव प्रोनाउन। देखिए दिस इज द बॉय, ये वही लड़का है जो कल अनुपस्थित था, हु वाज एब्सेंट यस्टरडे, तो यहाँ पे हु क्वेश्चन के लिए नहीं, हु का मतलब यहाँ जो, तो यहाँ पे हु जो हमारा वो आएगा वो रिलेटिव प्रोनाउन होगा। मेरे को उम्मीद है कि आप एक्सरसाइज से पूरा प्रोनाउन कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। इसके बावजूद भी अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं प्लीज कमेंट कर सकते हैं, प्लीज सजेशन दे सकते हैं, ठीक है। और आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।